तो चलिए सर, आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उस मॉडल सेट को बात करने वाले हैं, यानी कि हिंदी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे अब यहाँ पे सर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए सर, बताना है आपको किस देश में गए। सर इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। किस देश में गए? तो अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। जाति पाति तोरक मॉडल का, यानी कि जाति पाति तोरक मॉडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जाति पाति तोरक मॉडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था सर, बताना है किस वर्ष हुआ था, जल्दी बताना है सर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर बी हो जाएगा। ठीक है, 1936 में। निम्न में से कौन पड़ोसियों को आवारागर्द छोरों के साथ लट्टू नचा रहा था? बताना सर, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोरों के साथ लट्टू नचा रहा था? क्या होगा सर? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन। ठीक है, इसको याद करते चलेंगे सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ किस साहित्य का कौन विद्या है? शीर्षक पाठ किस साहित्य का कौन विद्या है? बताइए सर क्या होगा ये इसका। इसका बात करें सर तो ये भाषण है। क्या है? तो भाषण है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है सर, बताना है आपको। इसका ऑप्शन क्या होगा सर? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बात करते हैं, लेखक गुणाकर मूल्य, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? बताइए सर, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? सर इसका शिक्षा की भाषा की बात करें तो सर मराठी, याद रखना है सर। किसका? तो गुणाकर मूल्य का, मराठी। चलिए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताना सर, किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका ऑप्शन की बात करें सर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनागरी। और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, और एक और बात बताया सर, मराठी भी देवनागरी लिपि में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से 8 नंबर, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है सर, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन की बात करें सर तो महावीराचार्य होगा, ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य होगा। चलिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है सर, बताइए बहादुर का क्या होगा? बहादुर का बात करें तो सर बहादुर अमर होता है, यानी कि अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? बताइए सर, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? कौन है सर, बताइए। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो किशोर सर, किशोर। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चरपाई पर रखे डॉट 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 पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? बताइए, 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकाल कर, बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन सर? ऑप्शन की बात करें तो रिश्तेदार की पत्नी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी रिश्तेदार की पत्नी। इसको याद करते चलेंगे सर, जितना भी क्वेश्चन है सबको याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन की बात करें सर तो 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। अब बात करते हैं, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थन का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? सर आप बुक का कहानी स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा सर, क्या होगा तेरा का। तो इसका बात करें सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन होगा सर। क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन। सर एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सर, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, कितने वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बताइए सर, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? कितने वर्ष के थे उस टाइम जब उनको अवार्ड मिला था?
बताइए सर कितने वर्ष के थे। सर इसका बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा ना, यानी कि 27, याद रखना है 27। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे हैं। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे हैं। सर 2 से 2.5 साल, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 से 2.5 साल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 2 से 2.5 साल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अरे वीडियो क्वालिटी में नहीं दिखाई दे रहा है सर, तो आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे यूट्यूब का क्वालिटी। ठीक है, अभिनयो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियां पर नजर रखने के लिए किल बनाया था। अभिनयो शीर्षक पाठ में फ्रेंच, याद रखना है फ्रेंच, ठीक है, शासकों ने किनकी गतिविधियां पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। बताइए सर इसका ऑप्शन क्या होगा, व्यवसायियों की या जनता की या पोप की या सैनिकों की, क्या होगा सर। तो इसकी बात करें सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोप की, ध्यान रखेंगे। चलिए रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ है, बताइए सर कहाँ है रोन नदी, ध्यान रखना है रोन नदी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, फ्रांस में है, दक्षिण फ्रांस में, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो लाइक कर देंगे, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करते चलेंगे सर। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। सर बताना है आपको कौन से लेखक लिखे हैं इसको, बताइए क्या होगा सर। तो इसका हो जाएगा सर विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी, क्या कर रही थी बताइए सर। तो मसाला पीस रही थी, क्या कर रही थी, तो मसाला पीस रही थी। चलिए नीचे देखेंगे सर, सरपट शब्द का अर्थ क्या है। सरपट, ध्यान रखेंगे, सरपट, सरपट शब्द का अर्थ क्या है। सरपट अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, क्या होगा सर इसका, तो तेज होता है, क्या, यानी कि तेज, यहाँ पे लिखा हुआ तेजी, चलिए कोई नहीं, तेजी, ध्यान रखेंगे। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक में के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है। बताइए सर क्या होगा इसका। इसका बात करें तो सर साहित्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है। बताना है बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, बताइए कहाँ है सर। तो इसका बात करें सर काशी, ध्यान रखेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे। बताइए फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे। तो 6 पैसे सभी से लेते थे सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 पैसे 2-2 पैसे सबसे लेते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचना, यानी कि हरिजन, याद रखना है हरिजन, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है। तो क्या है सर, महात्मा गांधी। हरिजन, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, तो कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया, ठीक है, यानी कि 1948। चलिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, बताइए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5, ध्यान रखना है सर, कितना होगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। किस राजा के पालियम ताम्रपत्र, ये ध्यान रखना है, पालियम ताम्रपत्र मिले हैं, किसे मिले हैं इसको बताइए सर। तो इसको राजा वर्गुन के मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा वर्गुन के मिले हैं। बताइए बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है। बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है, तो 1020 ईस्वी का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए थ का उच्चारण स्थान क्या है, थ। सर एक बार थ बोल के देखिए तो कहाँ, किससे टच हो रहा है, थ ओठ से हो रहा है, नहीं हो रहा है। थ कंठ से नहीं हो रहा, कंठ से क बोल सकते हैं, मूर्धा से भी नहीं हो रहा सर, इसका दंत से हो रहा है। थ देखिए दांत में टच हो रहा है, बोलिए तो थ आ रहा है ना। चलिए कोई नहीं, दंत होगा, ठीक है। चलिए व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ हैं। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ सर, बताइए कितना श्रेणियाँ है इसका, तो 3 है। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ हैं, तो 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
जिस स्वर के उच्चारण में तिगुनी समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुनी, ध्यान रखेंगे, तिगुनी समय लगे उसे क्या कहते हैं सर? तो उसके लुप्त स्वर कहते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक, ध्यान रखना है इस बात को। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में? कितनी है सर? तो 5 है। कितना है? 5। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सर ये पढ़ा चुके हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आप देखेंगे सर प्लेलिस्ट के माध्यम में। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बताइए सर, क्या होगा? तो इसको देरी नहीं करेंगे सर, 5 होगा, ठीक है, देख लेंगे एक बार। संधि कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी कि दुष्कर शब्द, ये ध्यान रखना, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद का रूल्स पता होगा सर तो ये आसानी से बना लेंगे। ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे? तो स को कन्वर्ट कहाँ? विसर्ग में किया जाता है। अगर दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा ये वाला? तो दुस् बन जाएगा, दुस्, और कर लास्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि दुष्कर, ठीक है। चलिए तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। यार अलावा कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं सर, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, डे होगा। चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द, ये छात्र भी शुद्ध है सर, कालिदास नहीं, ये अशुद्ध दिख रहा है। घनिष्ठ शुद्ध है, उपरोक्त शुद्ध है, सॉरी सर इसमें नहीं लिखना चाहिए, यानी कि इनमें से कौन अशुद्ध नहीं है, यानी कि शुद्ध शब्द नहीं है ऐसा लिखना चाहिए, या अशुद्ध शब्द है, क्योंकि कालिदास, चलिए ऐसे होगा कालिदास, ठीक है, बाकी सब शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, तो ऑप्शन नंबर उसका बी हो जाएगा। मनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग बताइए? मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? यही है, इसमें बताना है कि उपसर्ग क्या होता है? वैसे शब्द जिसके शब्द के पहले लग कर उसका अर्थ को बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो बताइए क्या होगा? देखिए मनुज, ध्यान दीजिएगा, मनुज, एक बार इसको पढ़ेंगे, नुज एक साथ आ रहा है, म अलग आ रहा है सर, तो ये म जो है ना ये क्या हो जाएगा सर? उपसर्ग हो जाएगा, म, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताना है सर, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? सर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो क्या लास्ट में बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, यही होता है ना, तो कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये तो आसानी से बता सकते हैं सर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी कि नाउन्स कितने होते हैं? संज्ञा के सर 5 होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 5। चलिए आर्यव्रत शब्द कौन संज्ञा है? पहले आपको पता करना है कि आर्यव्रत शब्द कौन संज्ञा है। ये क्या है आर्यव्रत? सर एक नाम है, ठीक है, अपने देश का नाम है, यानी कि ये नाम किस में जाता है? जो व्यक्ति के समूह का, यानी कि नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? सर समास कहते हैं, ठीक है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शक्ति शब्द कौन लिंग है? लिंग पूछ रहा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बताइए शक्ति शब्द, शक्ति क्या है सर? तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं? यानी कि एक पदार्थ हो, यानी कि वस्तु हो, या एक व्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे सर? तो हम एक वचन कहेंगे सर, उसे हम एक वचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं बताइए सर, कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए आपको बताना है सर, आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के को लिए, यानी कि को के लिए संप्रदान कहाँ है? ढूंढिए, तो है क्या? ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान, क्या होगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण? आपको इसमें देखना क्या है? शिकारी ने इसको देखना है सर, ने, शिकारी ने बाघ मारा, तो कर्ता ने कहाँ है? कर्ता ने शुरू में ही होगा ना सर, ये बचपन का क्या है? स्वर है, यानी कि हम लोग संगीत पहले से यहीं से स्टार्ट करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना सर। चलिए कोई नहीं, वह जो न करे सो थोड़ा
किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो न करे, जो वह जो न करे सो थोड़ा। सर ये क्या हो जाएगा? संबंध जोड़ रहा है एक दूसरे से, क्या है, यानी कि जो असो जिसमें लगा रहता है वो संबंध जोड़ता है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। ऐसा आदमी, यानी ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? बताइए, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर सर्वनामिक हो जाएगा, सर्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या? धार्मिक, इसको क्या करें, प्रत्यय क्या होता है ये पहले समझिए। वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ का बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए धार्मिक, इसको देखिए धार्मिक, धार और क्या है, मिक है ना, तो धार्मिक, इसमें मिक इधर से कर देते हैं, चलिए धार्मिक है, यही है ना। तो धर्म से आपको पता चला कि धर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड क्या होगा सर? तो एक बार बोलेंगे आप, उच्चारण करेंगे धार्मिक, इक, तो क्या होगा? एक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं धा अलग कर देंगे, मिक लगाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा कि मिक का क्या अर्थ होगा? कुछ नहीं होगा। धा का भी अर्थ नहीं होगा। इसमें धर्म यानी कि बच रहा है, उधर एक, तो इधर क्या होगा? अर्थ ना किसी का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उससे कौन क्रिया कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? अब बताइए सर, ऑप्शन क्या होगा 50 का सर? तो प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है सर, तो रहने देते हैं यहीं तक। अगर आगे चाहिए सर पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए सर कमेंट करके आप बताएंगे कि सर हाँ पूरा करवा दीजिए, तो कर देंगे। ठीक है, नहीं तो सर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा सर तो लाइक तो कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।